बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर में बाहर 12 राउंड फायरिंग, गैंगस्टर कनेक्शन की जांच। बरेली के सिविल लाइन क्षेत्र में शुक्रवार तड़के सुबह करीब 3:30 बजे बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर सनसनीखेज वारदात हुई। बाइक पर आए दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ करीब 12 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गोलाबारी के समय घर में उनके पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी और मां पद्मा पाटनी और बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी मौजूद थी। दिशा मुंबई में रहती हैं। यह घटनाक्रम दिशा की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी के हालिया वीडियो में से जोड़ा जा रहा है। दरअसल जुलाई में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर खुशबू ने आपत्ति जताते हुए वीडियो जारी किया था। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर बहस छिड़ गई। बाद में खुशबू ने सफाई दी कि उनका मकसद किसी संत, विशेषकर संत प्रेमानंद महाराज जी का अपमान करना नहीं था। इसी दौरान गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदरा गिरोह की ओर से संतों पर टिप्पणी करने वालों को धमकी भरी पोस्ट की गई थी। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे फायरिंग की गई। जगदीश पाटनी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई। फायरिंग की आवाज सुनते ही परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसपी सिटी मानुष पारिक पहुंचे और जांच की। शुरुआती जांच में विदेशी पिस्टल से फायरिंग की आशंका जताई गई। बदमाशों ने पहली मंजिल की ओर निशाना साधा। दीवार पर गोलियों के निशान मिले हैं। देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह ने ली है। पोस्ट में लिखा है, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर किसी ने संतों के खिलाफ बयान दिया तो छोड़ा नहीं जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए यह संदेश है। हालांकि पुलिस ने इस पोस्ट की सत्यता पर संदेह जताया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। पाटनी परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ सुराग मिले हैं। जांच पूरी होने पर किसी भी गिरोह मेरा क्या नाम है आपका? जी इशरत नाम है मेरा। इशरत नाम है मेरा। इशरत, जी यहाँ कहाँ रहते हैं आप? जी मेरे दोस्त का होटल है, मैं यहीं पे अभी रह रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, जी क्या देखा आपने, क्या हुआ? जी देखा तो मैंने कुछ नहीं, पर मैं अभी 2 दिन से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो मैंने ये देखा कि फायरिंग की आवाज़ आई थी एक बार, फिर दोबारा से फिर फायरिंग की आवाज़ आई, और जो जो मुलजिम थे वो वहाँ से भाग गए, वहाँ से निकल कर, जो भी थे आरोपी जो भी थे, कोई दिक्कत नहीं है। कल कुछ अपशब्द बोल के आए कि ना मैं अभी टेलर है, ये है वो है, ट्वीट कर रखा है। कोई गोल्डी बरार है, अपने आप को गैंगस्टर बताता है, जो भी है बहुत फेमस जो भी है ना, वो भगौड़ा है, जो जो अपने आप को बता रहा है ना, वो उस हिसाब से तुम औरतों पे वार कर रहे हो, घर में छुपे हुए उन पे, बीवी बच्चों पे उन पे वार कर रहे हो तुम। ये वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन यादव। आप दिशा पार्टी के पड़ोस में रहते हैं? जी। अच्छा, पूरी घटना बताइए, किस टाइम फायरिंग हुई थी, क्या देखा? पूरी घटना ये है, रात के 4 बजे के बाद एक बाइक से दो युवक सवार आते हैं उससे। अब उसके बाद वो आए हैं, एकदम फायरिंग करके वो चले गए। ये घटना है। फायरिंग करते हुए आपने देखा उन लोगों को? देखा नहीं है, देखा तो किसी ने नहीं है। उसके बाद हमने जब सीसीटीवी फोटो जब चेक करे हैं, वीडियो चेक करे, हाँ मैंने नहीं सुनी थी, मेरे स्टाफ ने सुनी थी। उन्होंने मुझे जगाया, जब मैं बाहर आया तो उसके बाद मुझे कोई व्यक्ति यहाँ दिखा नहीं। हाँ, क्या हुआ था? घटना क्या मतलब, अब ये तो चीजें जो भी चल रही हो वो उनको पता हो कैसे क्या था। हम तो पड़ोसी के नाते जो चीजें हैं वो हम बता सकते हैं। हमारे ये जानकारी मिली थी हमें कि यहाँ पर जब हम चेक कर रहे थे कैमरे, रात के 4:00 की बात थी। एक बाइक आई है, अपाचे शायद, या जो भी है, बाइक कलर की है फिलहाल वो, उस पर 2 युवक सवार हैं। अब उन्हें आने के बाद यहाँ पर चीजें फायरिंग वगैरह हुई है, आवाज आई है, ना कि वो उसमें आवाज आई है कि सीसीटीवी वीडियो हो या फिर फोटोज हो, उसमें आवाज नहीं आती है। अब उसके बाद जब चीजें हुई हैं तो उसके बाद हमने देखा कि मैं उठाऊं एकदम से, उसके बाद कोई नहीं था, सब फैमिली मेंबर थे हम कॉलोनी के अपने, वो सब जब यहाँ पर थे तो हम भी बाहर आए थे। अब उसके बाद चीजें जो भी हुई हैं, फोर्स वगैरह भी आया था, पुलिस प्रशासन आया था, और वो कल भी हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइए कि ये क्यों अभी एक जो कुख्यात गैंगस्टर उसने पूरी इसकी बोली है कि सोशल मीडिया। अब देखिए इनका तो फिलहाल हम ये कुछ चीजें नहीं कह सकते कि हो सकता है किसका क्या रोल हो उसमें। हम तो ये कह सकते हैं कि वो खाली एक वीडियो का एक आया था बयान कि अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं या प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनके लिए कहा गया था, बट मुझे लगता है कि ऐसा था नहीं। वो एक जो खुशबू पाटनी जी जो हैं वो अपने मेजर पद पे पहले एक्स मेजर थी वो, और उसके बाद
मुझे लगता है कि वो इतनी एजुकेटेड और वेल मैच्योर हैं कि शायद वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती। बट क्या हुआ लोगों का कि लोगों ने वहां पर चीजें, कुछ वीडियो जो होता ना कि एडिटिंग करके दिखाना जो है वो नहीं दिखाया, दिखाना जो नहीं था वो दिखा दिया है। क्या घटना हुई थी, अब क्या कैसा आपने पुलिस से शिकायत की, क्या रिस्पांस मिला है? रिस्पांस पहले बताऊं या शिकायत पहले बताऊं? शिकायत क्या हुआ था, या घटना पहले बताऊं? क्या घटना क्या हुई थी? आपको जैसे ही पता है कि कल सवेरे की घटना लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में है। और हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया बात है कि हमारे हर घर में लगभग सबके पास कुत्ता है, और हमारे कुत्ते इतने अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई भी आदमी, अजनबी आदमी अगर इस गली में प्रवेश करता है तो कुत्ते हमें एक अलर्ट अपनी टोन दे देते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। मेरा कुत्ता तो स्पेशली दरवाज़ा पटकता है, उससे हम लोग कुछ न कुछ हिंट हो जाती है, यार कुत्ता जोर के भौंक रहा, कुछ न कुछ तो है। तो मैं जैसे ही कुत्ता भौंका और मैंने अपना बिल्कुल उस सामने वाले कमरे में मैं रह रहा था, और जैसे मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी कि आप कौन हैं, कैसे हैं, इतने में बंदे ने जो है वो फायर झोंक दिया, और वो तो मेरे पास वो दीवार की आड़ मिल गई और मैं अपने को जैसे तैसे बचा पाया हूँ। और उसके बाद वो फायर झोंक के चले गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे, मात्र 2 लोग थे। एक बुलेट चला रहा था, उसने हेलमेट पहनी थी, अपाची गाड़ी थी, और मेरे ख्याल से नंबर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया था, उस समय हम भी दहशत में थे। और एक जो था वो उसके हाथ में माउजर था, विदेशी राइफ़ल थी, विदेशी रिवॉल्वर टाइप में या पिस्टल थी, और उसी से, और वो ऑटोमेटिक थी, उससे फायर हुआ है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उसके बाद परिवार दहशत में है? निश्चित तौर पर यार, अगर आप ही के किसी के भी घर में अगर कोई 8-10 राउंड फायर करेगा तो फिर क्या उसकी स्थिति हो सकती है। प्राण सबको, सबसे मतलब जीवन में सबसे प्यारा, सभी को प्यारा है, तो दहशत तो निश्चित तौर पर होगी। लेकिन मैं तो एक पुलिस परिवार को बिलोंग करता हूँ, बेटी मेरी आर्मी से है, और इस तरह के इंसिडेंट तो हमारे जीवन में कई बार हो चुके हैं। बहुत नज़दीक से हम लोगों की हमारी गोलियाँ भी गई हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सर, जिस समय घटना हुई उस समय आप लोग सो रहे होंगे, एकदम से अचानक सो रहे थे और जग भी गए। मैंने कहा ना कि सो रहे थे, कुत्तों ने हमें जगा दिया। जैसे ही मैंने कोशिश करी कि देखूं मैं कौन है, जब कुत्ता आवाज़ कर रहा था, जैसे ही मैं निकला हूं वैसे ही उन्होंने फायर झोंक दिया। एक दिन पहले भी घटना हुई थी सर, तो एक दिन पहले के बारे में तो मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता हुई थी या नहीं हुई थी, कौन आया था, क्या आया था, इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी ने देखी, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अच्छा, जो आपकी बेटी ने एक छोटी सी वो भी कही थी महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी करी, क्या लग रहा है उसको लेके इतना बड़ा गोल्डी गैंग जो है, बरार गैंग, उसके द्वारा कदम उठाया गया है, या कुछ और भी साजिश हो सकती है इसके पीछे? अभी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया का मामला है, और सोशल मीडिया में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। अगर कोई संत जी या अनुरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में कुछ कहा तो हमारी बेटी को भी अधिकार है, चूँकि वो महिला है, वो महिलाओं का अपमान नहीं सह सकती है। लेकिन उसने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जो किसी को पीड़ित करें या दुख करें, और इसी वर्जन को और सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, प्रेमानंद जी के साथ जोड़ा गया। प्रेमानंद जी हमारे अति पूजनीय हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि भारतवर्ष में चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रेमानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं, और प्रेमानंद जी हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमको बचाए रखे हुए हैं। अगर प्रेमानंद जी को अगर ये बात हट हुई है तो मैं तो पूरे परिवार की ओर से उनको दंडवत प्रणाम भी करता हूँ, और मेरी तो इच्छा भी थी कि मैं कभी ऐसा मौका मिले तो प्रेमानंद जी के दर्शन भी करूँ। तो ऐसे हमारे बच्चे कैसे सोच सकते हैं। थैंक यू।